शाबाश, बहुत अच्छा। अरे यहाँ क्यों बैठ गए? उस दिशा में चलते हैं, हम चलिए उसे पकड़ सकते हैं। अब तक हमें जितनी भी चेतावनियां मिली हैं, बड़े ही गुप्त रूप से और अज्ञात परिस्थितियों में मिली है। चेतावनी देने वाला कभी भी हमारे सामने नहीं आया। ताकि हम एक छोटे से साधारण से मोरे के पीछे पड़े रहें और खेल खेलने वाला अपना असली खेल निश्चित रूप से खेल जाए। सीरियल तेनाली रामा में मचा तहलका। कोतवाल साहब और रामा की साजिश रचने वाले तक पहुंचने की जबरदस्त कोशिश। जी हाँ, टीवी सीरियल तेनाली रामा में विजयनगर के कोतवाल साहब और रामा कर रहे हैं भागम भाग। इन दोनों की यह भागदौड़ किसी मामूली वजह से नहीं, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए हो रही है। दरअसल विजयनगर पर साजिश रचने वाले शख्स तक पहुंचने के लिए ये दोनों जी जान से जुटे हैं। लेकिन जनाब, सस्पेंस तो तब बढ़ गया जब बीच बाजार में भागम भाग के बाद रामा अचानक धड़ाम से बैठ जाते हैं और कोतवाल साहब चौंक कर पूछते हैं, अरे बैठ क्यों गए, चलिए उसे पकड़ते हैं। लेकिन रामा जवाब देते हैं, नहीं पकड़ा जा सकता। यह सुनते ही कोतवाल साहब की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ क्यों बैठ गए? उस दिशा में चलते हैं, हम चलिए उसे पकड़ सकते हैं। नहीं पकड़ सकते। अरे उसे पकड़ लिया तो वो हमें वास्तविक अपराधी तक पहुँचा सकती है पंडित जी। नहीं पहुंचा सकती कोतवाल महोदय। अब तक हमें जितनी भी चेतावनियां मिली हैं, बड़े ही गुप्त रूप से और अज्ञात परिस्थितियों में मिली है। चेतावनी देने वाला कभी भी हमारे सामने नहीं आया। किंतु इस बार इस चेतावनी वाली महिला ने हमसे छुपने का कोई प्रयास ही नहीं किया, जैसे वो स्वयं चाहती थी कि हम उसके पीछे जाएं। अब ये सब का क्या अर्थ हुआ? हमें दिशा भ्रमित करना, और क्या, ताकि हम एक छोटे से साधारण से मोरे के पीछे पड़े रहें और खेल खेलने वाला अपना असली खेल निश्चित रूप से खेल जाए। बुद्धिमानी इसी में है कि हम उस महिला के पीछे जाना छोड़कर पहेली पर ध्यान दें। बेचैन तो ना सजे भूषण, ना जमे दुशाला, और खाली पेट ना सुझे सुमिरन, ना जपी जाए प्रभु माला। बहुत भूख लगी है कोतवाल महोदय, कुछ सूझ ही नहीं रहा। अरे तो इतने पेचीदा भाव से कहने की क्या आवश्यकता थी? आपको भूख लगी है ना? हाँ। तो चलिए ना, यज्ञ स्थल यहीं पास में है, चल के वहाँ जल प्रसाद ग्रहण करके आ जाते हैं। वहाँ? हाँ चलिए। अरे आइए आइए। वही भागते भागते जब सांसें फूल गईं, तो दोनों एक साथ जलपान स्थल पर जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। दोनों ने मिलकर एक धांसू प्लान बनाया कि आखिर किस तरह इस साजिशकर्ता तक पहुंचा जाए। पर कहानी में असली धमाका तो तब हुआ जब रामा की मां को यह पता चला कि उनके घर के लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं। फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। चलो मेरे साथ। कोई कहीं नहीं जाएगा, बाहर खतरा है, और विशेषकर तो उस गज प्रतिमा के पास कोई भी नहीं जाएगा, चेतावनी दे रहा हूँ। प्रतिमा के निकट नहीं जा रहे हम जा रहे हैं यज्ञ स्थल। वहाँ मिलने वाले मंत्रोच्चारण से इनका मन शुद्ध होगा और वहाँ मिलने वाले स्वादिष्ट प्रसाद से तन खुश। तेरी इच्छा है तो तू भी चल सकता है हमारे साथ। हाँ, पर एक वचन के साथ कि वहाँ फिर से कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करेगा। क्या रामा और कोतवाल अपने मिशन में सफल हो पाएंगे? साजिश करने वाला आखिर कौन है? इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा धमाका होगा, यह देखना दिलचस्प होगा।